We are going to discuss human reproduction part 2. Part 1 में मैंने outline of the male reproductive system, then testis, scrotal sac, the layer of the testis, ये सारा कुछ हमने कवर करा था, हम पढ़ चुके हैं इसको. अब जो सेकेंड पार्ट आ रहा है, सेकेंड पार्ट में हम जो टेस्टिस हैं उनके अंदर जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसको हम कह रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. आज इस वीडियो में वी विल डिस्कस द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड रिलेटेड पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो in the previous section the testis, which is demarcated into many testicular lobules like this. ओके, ये प्रीवियस वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ जिससे कि आसान हो जाएगा आपको ये समझना. तो ये बेसिकली हमारा ट्यूनिका albuginea layer थी. Now this tunica albuginea partition the testis into 200 to 300 testicular lobules. ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि जो इंटीरियर रीजन है, जो कॉन्केविटी बनती है, दिस इंटीरियर स्पेस विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्यूनिका albuginea, दिस इज कॉल्ड mediastinum testis, right? Mediastinum testis. And inside the testicular lobule you will find highly coiled structures, right? This highly coiled structure is nothing that is seminiferous tubules. Each testicular lobule having 2 to 3 tubules per लोब्यूल. ठीक है, यानी एक लोब्यूल में आपका 2 से 3 टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, 2 से 3 जो है वो पर लोब्यूल आपको मिलेंगे. ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्रॉस सेक्शन ऑफ दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रॉस सेक्शन यानी टीएस. जब हम टीएस काटते हैं इन ट्यूब्यूल्स का, देन यू विल सी सच टाइप ऑफ कंडीशंस, a variety of cells there and the connective tissues and interstitial spaces, right? तो ये सब कुछ आपको क्रॉस सेक्शन में डिमार्केट होगा. अब इसमें जो कनेक्टिव टिश्यूज आ रहे हैं, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू शो करे हैं, राइट? सबसे पहले मैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उस पर फोकस करूंगा. नाउ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैविंग 2 important types of cells and these cells are 2 important cells, right? कौन कौन सी है? वन इज स्पर्मेटोगोनियल सेल, राइट? स्पर्मेटोगोनियल सेल, या आप कह सकते हैं इनको जर्म सेल्स. ठीक है, या आप कह सकते हैं इनको प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. ठीक है, आप स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कहिए या जर्म सेल्स कहिए या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहिए, राइट? यही आगे चल के आपको स्पर्म प्रोड्यूस करवाएंगे, राइट? स्पर्म प्रोडक्शन इज डन बाय द स्पर्मेटोगोनियल सेल. नाउ द सेकेंड सेट ऑफ सेल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल जिसको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स. देखिए, ये जर्मिनल एपिथेलियम आ गई जो ब्लू से हमने डिमार्केट करी है, और रेड सेल से जो रेड कलर से जो हमने शो किया है दैट इज सर्टोली सेल्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं सर्टोली सेल्स जो हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स. इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि
अब देखिए सिक्रीशंस इसके जो हैं, आपको एक तो मिलेगा AMH हार्मोन है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, राइट, एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब यहां समझना ये है कंपटीशन वाले बच्चों को कि जो मुलेरियन डक्ट है, मुलेरियन डक्ट जो एम्ब्रियो होता है उसमें आपके दो डक्ट मिलती हैं, वन इज कॉल्ड मुलेरियन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड वॉल्फियन डक्ट। ठीक है, मुलेरियन डक्ट एंड वॉल्फियन डक्ट, राइट। अब जो मुलेरियन डक्ट है दैट विल डेवलप इनटू द वुमेन, यानी वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मुलेरियन डक्ट से फॉर्म होगा, और जो मैन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट विल फॉर्म बाय द वॉल्फियन डक्ट। दिस इज द डिफरेंस। तो यहां ध्यान रखना है कि यहां पर एंटी मुलेरियन आ रहा है, एंटी, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हार्मोन है वो मुलेरियन डक्ट की ग्रोथ को सप्रेस करेगा और वॉल्फियन डक्ट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, एंटी मुलेरियन। एक और हार्मोन है इसमें जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, राइट, इनहिबिन। अब इनहिबिन का रोल क्या है वो समझिए। यहां पर देखिए जो सर्टोली सेल्स हैं इनको प्रमोट कर रहा था FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेकिन जो हमारा इनहिबिन है ये निगेटिव इंपैक्ट, निगेटिव फीडबैक देता है आपका हाइपोथैलेमस पर। ठीक है, हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस के पास निगेटिव सिग्नल पहुंचा रहा है कि भैया ऐसा है कि आप हार्मोन सिक्रीट करवाना, जो GnRH आप निकाल रहे हो उसको बंद करो, राइट, बिकॉज हाइपर एक्टिविटी होने जा रही है। तो निगेटिव फीडबैक जो है दैट विल कंट्रोल द नॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ द बॉडी। ओके, तो सर्टोली सेल्स, ये तो हमने सिक्रीशंस की बात कही। जो सिक्रीशंस के अलावा इसका जो रोल है सर्टोली सेल्स का, provide nutrition to developing sperm, पहली बात। Second thing is provide mechanical support. They provide the mechanical support to the germ cells. अब देखिए बीच बीच में है ना, तो सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द जर्म सेल्स आल्सो। तो ये जो इनका मेन फंक्शन रहा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं सर्टोली सेल्स के। सर्टोली सेल्स के दूसरे नाम भी हैं, उन्हें भी याद रखना। दे आर ऑल्सो नोन एज नर्स सेल्स, नर्स सेल्स भी कह सकते हो आप, या एक और नाम है, कंपटीशन के लिए बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सस्टेंटिकुलर सेल्स। तो ये भी ध्यान रखना, सर्टोली सेल्स एनरिको सर्टोली ने ये डिस्कवर की थी। तो सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द अनदर थिंग इज स्पर्मेटोगोनिया, जो हमने जर्मिनल एपिथेलियम आपको शो करी है। नाउ दिस जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं दे विल डिवाइड, अंडरगो द माइटोटिक डिवीजन, राइट। माइटोटिक डिवीजन होंगे तो आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म करेंगे। जो प्लॉइडी लेवल है वो सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आता प्लॉइडी लेवल में। And they will form the spermatogonia, then spermatogonia again will divide and increase in the number, then these are called primary
spermatocyte. Now here the important thing is अगर थोड़ा सा आप इसको एलैबोरेट कर लें, इसे मैं रब कर देता हूं, राइट। देखिए ये हमारा 2n हमने दिखा दिया इसको स्पर्म जर्म सेल, राइट, या जर्म सेल्स कह सकते हो। अब ये माइटोटिक डिवीजन कर रहे हैं तो आइडेंटिकल सेल्स बनाएंगे, 2n यहाँ पर बना रहे हैं, फिर उसके बाद माइटोटिक डिवीजन करेंगे, आइडेंटिकल सेल्स बना रहे हैं, नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं अपने, राइट, लाइक दिस। तो ये जो बनी है ये बेसिकली क्या हो गई, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब देखो चार, एक सेल से चार बन रही है, अब चार में क्या होगा, ये तीन तो जाएंगी डिजेनरेट करेंगे, ठीक है, और ये तीन जो है वो एक सिंगल सेल जो ये वाला है, इस तीन का न्यूट्रिशन यूज करेगा ये सेल। नाउ दिस सेल इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अभी देखो यहां पर सिर्फ साइज में डिफरेंस आया है, प्लॉइडी में कोई डिफरेंस नहीं आया। नाउ दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द meiotic division and that will develop haploid cells and these are called secondary spermatocyte, ठीक है। यहाँ मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है तो प्लॉइडी लेवल जस्ट रिड्यूस टू हाफ। इसके बाद जब ये मियोसिस 2 अपना कंप्लीट करेगा तो 4 सेल्स बन गई, हैप्लॉइड ही रहेंगी, देयर इज नो डिफरेंस इन द प्लॉइडी, राइट, बिकॉज मियोसिस 2 इज द इक्विवेलेंट टू द माइटोसिस। सो अल्टीमेटली we will get 4 spermatids by the single spermatogonia, ठीक है, या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए जो 4 स्पर्मेटिड्स बने हैं दे आर सर्कुलर स्ट्रक्चर, राइट। थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा क्योंकि आगे ट्रांसफॉर्मेशन पूरा जो डिटेल है वो स्पर्म में पढ़ाऊंगा मैं। यहां से ये एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में जो कन्वर्ट करेंगे लाइक दिस, ठीक है, यानी इस प्रोसेस को, मैं सिर्फ इस प्रोसेस की बात कर रहा हूं, सर्कुलर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म इनटू इलोंगेटेड मोटाइल स्ट्रक्चर दैट इज स्पर्म, ठीक है। अभी ये जो प्रोसेस हुआ है सिर्फ ये वाला प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो अल्टीमेटली द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये तो बात रही आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इंटरनल एनवायरनमेंट की, उसमें कौन कौन से सेल्स हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब मैं आता हूं जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, यानी आउटसाइड द ट्यूब्यूल्स you will find these small cells or the group of the cells called interstitial cells or the Leydig cells, right? Now these cells stimulated, बहुत ध्यान से सुनना, these cells stimulated by ICSH, interstitial cell stimulating hormone, which is equivalent to LH, यानी फीमेल में इसी हार्मोन को आप LH कह रहे हो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कह रहे हो, जबकि मेल के अंदर इसका नाम रखा गया है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो दिस ICSH stimulate the interstitial cell to release, to secrete testosterone. Is a very potent androgens or male androgens which bring about two important functions. One is develop the secondary sexual characters in male, and the second is help in the spermatogenesis process. Okay, so this is all about the seminiferous tubules, the cross section of the seminiferous tubules, the TS of the seminiferous tubules, and this is very very important for the board examination. Definitely आता है क्वेश्चन इसके ऊपर, राइट। कंपटीशन में डेफिनेटली पूछते हैं, प्लॉइडी लेवल में आपको पूछ लेगा,
तो बहुत अच्छे से पढ़िए, राइट। अब इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करता हूँ इसके बाद। यानी जो हमने टेस्टिस में पढ़ा, राइट, क्रॉस सेक्शन के बाद हम आगे इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। जो मीडियास्टिनल टेस्टिस था, मीडियास्टिनल टेस्टिस में बात करें, यानी ये हमने रीजन ले लिया, राइट, ये हमारा मीडियास्टिनल टेस्टिस आ गया, ये हमने शो कर दिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। अब देखिए यहां पर हमने ये कहा कि दे आर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, राइट, प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर लोब्यूल होंगे, लेकिन जब ये ट्यूब्यूल्स इस रीजन में आएंगे, यानी मीडियास्टिनल स्पेस में आते हैं, नाउ दीज ट्यूब्यूल्स बिकम स्ट्रेट like this. All tubules become straight parallel in the mediastinal testis और mediastinal space. जब ये पैरेलल ट्यूब्यूल्स बनते हैं तो हम इनको बोलेंगे रेटी टेस्टिस, राइट। जो पैरेलल ट्यूब्यूल्स बने हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स था इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जब ये मीडियास्टिनल स्पेस में आएंगे दे बिकम पैरेलल, राइट। 2 पैरेलल ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड रेटी टेस्टिस, ठीक है। अब ये रेटी टेस्टिस बहुत ध्यान से सुनते रहना। अब ये रेटी टेस्टिस जो है 12 to 20, 12 या 20 रेटी टेस्टिस जो हैं आपस में फ्यूज करते हैं, राइट। 12 to 20 रेटी टेस्टिस फ्यूज टुगेदर, एंड डेफिनेटली जब फ्यूज कर रहे हैं तो दे फॉर्म अ बिगर ट्यूब्यूल्स। जो बिगर ट्यूब्यूल्स बनेंगे, बिगर ट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड, और इन बिगर ट्यूब्यूल्स का नाम दिया गया वासा एफ्रेंशिया या एफ्रेंडक्ट्यूल, एफ्रेंडक्ट्यूल, कुछ भी नाम आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब जो वासा एफ्रेंशिया या एफ्रेंडक्ट्यूल है, now this will open into the epididymis, ठीक है। अब ये ओपन हो जाएंगे एपिडिडाइमिस। यहां हम एपिडिडाइमिस वाला रीजन शो कर लेते हैं लाइक दिस, ओके। ये एपिडिडाइमिस वाला रीजन हमने शो कर लिया। और आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पर स्क्रोटल सैक और फॉर्म कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो मैं इस एपिडिडाइमिस को 3 पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूँ। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, ठीक है। मीन्स एपिडिडाइमिस divide into 3 parts. Part number 1 is called caput epididymis. Part number 2 is called corpus epididymis, and part number 3 is called cauda epididymis. कैपुट या फिर ग्लोबस मेजर, कॉर्पस या फिर ग्लोबस
नॉर्मल कॉर्डा, या फिर आप कह सकते हो ग्लोबस माइनर, ठीक है, अदर नेम। तो 3 रीजन आ गए आपके। कैपुट, कॉर्पस, कॉर्डा। कैपुट जो है इज द कैप ऑफ टेस्टिस बोलते हैं, कैप ऑफ टेस्टिस। कॉर्डा receive vasa efferentia, while corpus receive the vasa efferentia, while the chorda attached with the scrotum via very thin mesentery called gubernaculum, right? तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है कि जो एपिडिडाइमिस है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट पार्ट कैपुट, सेकेंड पार्ट कॉर्पस, थर्ड पार्ट इज कॉर्डा। कैपुट ग्लोबस मेजर, अदर नेम्स बता रहा हूं, कंपटीशन में बहुत काम आएंगे। ग्लोबस मेजर, देन कॉर्पस ग्लोबस नॉर्मल, देन कॉर्डा ग्लोबस माइनर, ठीक है। जो कैपुट है जिसको हम कैप ऑफ टेस्टिस भी बोल सकते हैं, while the globus normal जो है that will receive the vasa efferentia, and the last one is globus minor जो है वो आपका स्क्रॉटल सैक के साथ में ज्वाइन करता है by the thin mesentery, that is called gubernaculum, okay। so जो आपका एपिडिडाइमिस वाला रीजन आया, एपिडिडाइमिस बेसिकली यहाँ पर क्या है, इमेच्योर स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, तो फर्दर मैचुरेशन जो है, मैचुरेशन एंड स्टोरेज इज डन इन एपिडिडाइमिस एज वेल एज द वॉस डिफरेंस, ठीक है। तो आपका एपिडिडाइमिस एज वेल एज द वॉस डिफरेंस, ये वॉस डिफरेंस आ जाता है, राइट। एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, राइट, और फिर इसके बाद ये वॉस डिफरेंस जो है वो आपका सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट है इसके साथ फ्यूज करेंगे। सो बेसिकली जो आपका वॉस डिफरेंस है, मैं दूसरी चीज बताने जा रहा हूं यहां पर, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड बन रही है वो आपके वॉस डिफरेंस, राइट, प्लस इसके साथ में ब्लड वेसल्स जो होंगी, प्लस इसके साथ में जो नर्व फाइबर्स होंगे, राइट, प्लस lymphatic vessels and process of vaginalis process, ये सब कुछ मिलके क्या बना रही है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। एंड द लेंथ ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड इज अप्रॉक्स 6 मीटर इन मेल, राइट। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड है जो आपका वॉस डिफरेंस, ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर, लिम्फेटिक वेसल्स और प्रोसेस ऑफ वेजिनालिस, राइट। वेजिनालिस दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस, ट्यूनिका वेजिनालिस, पहले ही बता चुका हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब कुछ मिलके जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाती हैं, एंड द लेंथ ऑफ दिस स्पर्मेटिक कॉर्ड इज अप्रॉक्स 6 मीटर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिस एंड द एपिडिडाइमिस। अब इसके बाद जो वॉस डिफरेंस है, वॉस डिफरेंस सेमिनल वेसिकल्स के साथ जो फ्यूज हो रही है, अब उसकी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ एक हम थोड़ा सा कोरिलेशन शो करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा,
urethral meatus, then glands, right? These are the ureters, ureteral tubes, which convey the urine to the urinary bladder. Now, here we can show the testis. This one is the prostate gland, pyramid shape, single gland, right? मैं टेस्टिस थोड़ा सा अलग शो कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए हर पार्ट इसका। ये was difference, basically loop over the ureter, and this will fuse with the duct of the like this. Okay, so this one is seminal vesicle and this one is vas deferens urinary bladder, then ureteral tubes. Here we can demarcate the prostate gland. Basically, because of the prostate, the urethra is divided into three main regions. So this is prostate gland, ठीक है, and here you will find bulbourethral gland, शो कर देते हैं यहाँ पर bulbourethral gland, ठीक है. Now the very important thing is at the junction of the urinary bladder and urethra, right? यहाँ पर एक मैंने मसल्स शो करी हैं और एक मैं इस ट्यूब्स की वॉल में शो कर रहा हूँ. This is not a blockage. These are the muscles which is present in the wall of the urethra as well as in the wall of the ejaculatory duct, right? So this is basically ejaculatory duct, right? Now this ejaculatory duct approx 2 centimeter in length. Here at the junction of the urinary bladder and urethra you will find one sphincter. This is called internal sphincter, right? Now the role of this internal sphincter to control the flow of the urine. Generally the internal sphincter constrict to close the opening of the urethra, right? At the time of the maturation, passing of urine, at the time of maturation these muscles get relaxed and urethra open and passes the urine, right?
Now the second sphincter you will find here, this one. This is called external sphincter. Now this external sphincter control passage of semen, right? At the time of the sexual arousal, the internal sphincter close or constrict and the external sphincter open or relax. So the seminal plasma passes through the urethral tube, right, to the outside body of the male. ठीक है, तो यहाँ पर देखना ये है, there is a single opening for the passing of the urine as well as the seminal plasma. That is why the male reproductive system is also known as urinogenital system, क्योंकि यूरिन भी पास हो रहा है उसी से और उसी से जेनाइटल सब्सटेंस भी पास हो रहा है. ठीक है, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन. दूसरी चीज मैं आपको ये बताने जा रहा था कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, राइट, प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन की वजह से सिंगल ग्लैंड होता है. जैसे अगर ये यूरेथ्रल ट्यूब मान लें तो ये इस तरह से ग्लैंड होगा, लाइक दिस. तो प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन की वजह से जो यूरेथ्रल ट्यूब है, राइट, दिस यूरेथ्रल ट्यूब डिवाइड इनटू 3 sections or 3 parts. First part is called prostatic urethra, पहला. दूसरे को बोलते हैं membranous urethra और थर्ड वाले को बोलते हैं हम penile urethra. ठीक है, अब देखिए प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा. अब हमें ये गौर करना है कि जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो कहाँ कनेक्ट कर रही है. कंपटीशन के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इजैकुलेटरी डक्ट कनेक्ट विद द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. दैट मीन्स मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा, दीज 2 regions, this and this one, membranous and penile urethra provide passage for urine as well as seminal plasma. जबकि अगर मैं बात करता हूं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की, तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में सिर्फ और सिर्फ यूरिन पास हो रहा है, सेमिनल प्लाज्मा नहीं पास हो रहा है. ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ से पास आउट हो रही हैं, तो ये इस पर बहुत गौर करो. दूसरा जो यूरेथ्रा है, यानी आपका यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटेंड जहाँ तक कर रहा है, दिस यूरेथ्रल ट्यूब, जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा दैट इज 11 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट, जबकि इजैकुलेटरी डक्ट मैंने आपको बताया 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है, तो यूरेथ्रा. अब आते हैं जो यूरेथ्रल ट्यूब है, दैट विल एक्सटेंड अप टू द टिप ऑफ द पेनिस. नाउ इन द ग्लांस रीजन, ये रीजन जो यहां से आ रहा है, जो एलिवेट कर जाता है, हल्का सा बल्जेस होता है, राइट, दिस बल्जेस एरिया इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस. राइट, नाउ दिस ग्लांस पेनिस, अगर मैं लेटरल व्यू देखूं तो इस तरह से आपको शो होगा, ये लाइक दिस. like this. Okay, so this area, right, एक elevated area आता है, ये रीजन जो आ रहा है, this is called corona, a small elevated area जहां से ग्लांस स्टार्ट हो रहा है, right. This glans is provided with free nerve endings. That means
the most sensitive part of the male reproductive system is glans. Okay, now the glans is covered with the loose skin. This loose skin is called prepuce, right? Prepuce टेक्निकल टर्म, और फोरस्किन, फोरस्किन भी कह सकते हैं आप, राइट? क्योंकि स्किन है तो इसमें डेफिनेटली सिबेसियस ग्लैंड भी होंगी, ऑयल ग्लैंड होती हैं, राइट? द सिक्रीशन ऑफ द सिबेसियस ग्लैंड इज कॉल्ड स्मैग्मा. इज एन इंपॉर्टेंट टर्म. स्मैग्मा ऑयली सिक्रीशन है विच reduce the friction between the prepuce and the glans, जिसकी वजह से हाइपर एक्साइटमेंट नहीं होगा, राइट? अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता रहेगा ग्लांस में फ्रिक्शन की वजह से तो ब्लड फ्लो कंटिन्यूस रहेगा, राइट? सो दैट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द ग्लांस एंड द prepuce. Okay. So this is all about the urethra as well as the glans, right? And the other associated structure of the male reproductive system. अब इसमें एक और आता है जिससे लास्ट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज पेनिस. पेनिस जो है इट्स ए कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर, हेल्प इन द कॉपुलेशन प्रोसेस. कॉपुलेशन कहते हैं meeting of male and female, right, and bring about the pregnancy or fertilization process. Penis, copulatory structure, right, helpful in the deposition of semen into the female genital tract. राइट? बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर कवर कर चुका हूं. अब मैं इसका क्रॉस सेक्शन आपको डिस्कस कर रहा हूं. अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें पेनिस का, सो दिस वन इज द स्किन, राइट? दिस इज स्किन एंड एंटीरियरली there are two muscular cords and posteriorly a single muscular cord, right? Both is provided with blood spaces or blood coaters. These are the spaces, blood spaces या blood coaters आप कह सकते हैं. These blood spaces or blood coaters filled with the blood at the time of sexual excitement. जो penile artery है वो इसमें blood push on करेगी और the rigidity of the penis and the length of the penis will increases, right? यहाँ हम शो कर देते हैं रेड से पेनाइल आर्टरी. और जो वेंट्रल रीजन पर कॉर्ड है यहाँ पर आपको यूरेथ्रा. तो यहाँ ये जो एंटीरियर डॉर्सल पार्ट पर थे कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और ये कहलाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. ठीक है, देखिए दो मस्कुलर कॉर्ड डॉर्सल रीजन पर, ये डॉर्सल पर होंगी, डॉर्सल पर टू मस्कुलर कॉर्ड हैं. एक्सटेंड अप टू ग्लांस, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, राइट? जबकि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्या है? वेंट्रल रीजन पर है, वेंट्रल, ठीक है, सिंगल है,
and run along the length of पेनिस, ग्लांस तक नहीं जाता है, राइट यानी जो मैंने इस तरह से आपको डायग्राम अभी शो किया था, लाइक दिस, तो यहां बेस तक जो है वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एक्सटेंड करेगा, जबकि कॉर्पोरा कैवर्नोसा अप टू द टिप ऑफ द पेनिस। ठीक है, तो दीज आर द ब्लड कोटर्स, दिस इज पेनाइल आर्टरी। यहां पर जो पार्टीशन है इसको हम बोलते हैं सेप्टम पेनिस। अब देखो यहां बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर बोलने जा रहा हूं मैं, दिस इज यूरेथ्रा। यहां इंपॉर्टेंट फीचर ये बताने जा रहा हूं, जो सेप्टम पेनिस है, in case of carnivores, this septum penis get ossified कहते हैं जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट करें और बोनी स्ट्रक्चर बन जाए, राइट। बोनी स्ट्रक्चर अगर ये बोनी स्ट्रक्चर बन जाएगा तो पेनिस की रिजिडिटी कभी नहीं जाएगी, ऑलवेज रिजिड, राइट। तो बोनी स्ट्रक्चर बनना है, और इस तरह का जो बोनी पेनिस है उसको हम कहते हैं ऑस पेनिस, राइट। ये कंपटीशन के लिए ध्यान रखिएगा। तो ये ह्यूमन मेल के अंदर नहीं होता है, कोई ऑसिफिकेशन नहीं होगा ह्यूमन मेल में। जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, राइट, लॉयन हैं, इनके अंदर ऑसिफिकेशन हो जाता है। तो जो पेनिस है दैट बिकम बोनी और द हार्ड स्ट्रक्चर, राइट, तो उसको बोलते हैं ऑस पेनिस। ओके, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा द ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेनिस बहुत इजी स्ट्रक्चर है, राइट। क्रॉस सेक्शन आपको बता दिया, क्रॉस सेक्शन में डॉर्सल रीजन पर दो मस्कुलर कॉर्ड्स आ रही हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और वेंट्रल रीजन पर सिंगल होती है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, राइट। जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, टू मस्कुलर कॉर्ड एक्सटेंड अप टू द ग्लांस, राइट। दोनों के अंदर ब्लड कोटर्स हैं, बोथ फिल्ड विद द ब्लड एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल अराउजल। तो इससे क्या होगा, द रिजिडिटी ऑफ द पेनिस will increases, the length of the penis will increases. These two features helpful in the deep deposition of the semen into the female genital tract and increase the chances of the fertilization process. Okay, so this is all about the male reproductive organs, right? In the next part we will discuss the variety of the glands which is present in the male reproductive system and how they helpful in the reproduction process. Okay, thank you.